करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हम लोगों के बीच वो है चैप्टर का नाम भारत महिमा। ठीक है, संस्कृत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कक्षा 10वीं की है। बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है संस्कृत के वो इस चैप्टर से भी आते हैं। हालांकि आते सभी चैप्टर से है, लेकिन इस चैप्टर पे थोड़ा सा वेटेज इसका बोल सकते हैं, क्वेश्चंस का थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज के इस चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर पाते हैं। और टाइम बिल्कुल हम लोगों का वही रहेगा, बदलने का चीज है नहीं। 20 मिनट 15 मिनट बहुत हो गया। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन पहले पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम भारत महिमा है, जैसा कि आपको पहले भी हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा जानते हैं। कह रहा है कि स्वर्गा पवर्गा अस्पदवा मार्ग भूत देश कौन सा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि स्वर्गा पवर्गा संपद मार्ग भूत देश कौन सा है। यानी कि स्वर्ग के जैसा भी देश के बारे में अगर आप इस चैप्टर को पढ़िएगा अच्छे तरीके से कहानी की तरह से, तो इसमें आपको बताया जाएगा भारत के महिमा के बारे में गान किया गया है कि भारत जो है उनकी महिमा के बारे में गान किया गया है। भारत की महिमा मतलब समझते हैं, हमारे देश में जो भी खूबसूरती है उसके बारे में वर्णन किया गया है और यहाँ की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है कि यहाँ पर देवता भी क्या करते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा देश कौन सा है, तो याद रखिएगा वो देश सिर्फ हमारा भारत ही हो सकता है और कोई देश नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। हमारी मातृभूमि जो होगी वो कैसी होगी बच्चा, तो याद रखिएगा हमारी मातृभूमि जो होगी वो क्या होगी, वात्सला होगी, निर्मला होगी या फिर क्या होगी। तो याद रखिएगा हमारी मातृभूमि जो होती है वो विशाला है। क्या है, विशाला। विशाला मतलब समझ रहे हैं ना, विशाल कहने का मतलब समझ रहे हैं, विशाल। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें थोड़ा सा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है। भारत महिमा जो गीत है इसके रचनाकार का नाम क्या है, इनके रचनाकार का क्या नाम है सर। तो याद रखिएगा इनके जो रचनाकार है उनका नाम जो है, भारत महिमा के जो रचनाकार है उनका नाम है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। क्या नाम है, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। याद रखिएगा भारत महिमा जो चैप्टर है इसके रचयिता है, इसके लेखक है कौन, तो भारत महिमा चैप्टर के। ठीक है, और याद करने की जरूरत भी है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कितना कवर कर पाते हैं हालांकि इसमें। ठीक है, चलिए आगे की ओर 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो याद रखिएगा विष्णु पुराण से। किस पुराण से संकलित होगा, विष्णु पुराण से। भारत महिमा जो पाठ है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद। ठीक है, इसमें बहुत सारे पद है, पद कहने का मतलब एक छोटा छोटा सा क्या होगा, स्टेंजाज होंगे। वो पद जो है वो किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया है। कौन से पुराण से लिया गया बच्चा, विष्णु पुराण से। ठीक है, विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो याद रखिएगा पहला है विष्णु पुराण से। कहां से, पहला है विष्णु पुराण से और दूसरा है कौन पुराण से, भागवत पुराण से। याद रखिएगा पहला विष्णु पुराण, दूसरा है भागवत पुराण। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि विष्णु भगवान प्रथम है और विष्णु भगवान को ही क्या कहा जाता है, विष्णु भगवान से ही रिलेटेड है भागवत गीता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। ठीक है, कृष्ण अवतार जब लिए थे विष्णु भगवान तो भागवत गीता के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो यही चीज है, इससे याद करने का कि प्रथम कौन, विष्णु पुराण, और सेकंड में कौन, तो सेकंड में हो जाएगा आपका भागवत पुराण। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया है। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा ना कि भारत महिमा पाठ जो है वो किस पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से। अब कहोगे सर अभी तो कुछ देर पहले बताए थे भागवत पुराण, क्या ऑप्शन में आपको भागवत पुराण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। भागवत पुराण जो है वो सेकंड स्टेंजा लिया गया था, उसका सेकंड पद जो है वो कहां से लिया गया है, भागवत पुराण से। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन में रहेगा वही हम आंसर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है। तो याद रखिएगा भारत महिमा जो पाठ है वो विष्णु पुराण से भी लिया गया है, तो कौन से पद से लिया गया है, तो याद रखिएगा प्रथम पद से। भारत महिमा पाठ किस पुराण के किस पद से लिया गया है, तो याद रखिएगा विष्णु पुराण के प्रथम पद से लिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि गायंती देवा डैश डैश पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से उद्गत है। यह जो है पद किस पुराण से उद्गत है, तो गायंती देवा डैश डैश पुरुषा श्रुतवात। ठीक है, तो यह पद जो है वो रिलेटेड है आपके विष्णु पुराण से। किस पुराण से, विष्णु पुराण से। जब आप इस लाइन को पढ़ोगे भारत महिमा पाठ में, तो भारत महिमा पाठ में ये लाइन आपको फर्स्ट स्टेंजा में देखने को मिल जाएगा, प्रथम पद में देखने को मिल जाएगा, और प्रथम पद लिया गया है विष्णु पुराण से, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विष्णु पुराण हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद संकलित है बच्चा। तो याद रखिएगा भारत महिमा जो पाठ है उसमें कुल 5 मंत्र संकलित है। कितने, 5 पद है। ठीक है,
जिसमें से पहला पद लिया गया है विष्णु पुराण से, दूसरा पद लिया गया है भागवत पुराण से। ठीक है, चलिए, भारत भूमि किसे सदा सेवित है, किससे सदा सेवित है? भारत भूमि जो है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दिख जाएगा आप लोग को। चलिए, अब थोड़ा सा दिख रहा होगा। कह रहा है कि भारत भूमि किससे सदा सेवित है? तो याद रखिएगा, भारत में सागर भी है, पर्वत भी है, झरने भी है, नदियां भी हैं, तो ये सभी से क्या हो जाएगा? सेवित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। 11 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की जो शोभा है उसको देख करके कौन प्रसन्न होता है? कौन जो होता है वो भारत की सेवा को देख करके प्रसन्न होते हैं? तो याद रखिएगा, ईश्वर। भारत की शोभा को देख करके ईश्वर भी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। भारत महिमा पाठ, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो जाहिर सी बात है कि चैप्टर का नाम है भारत महिमा, तो भारत की ही महिमा के बारे में वर्णन किया गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत की भारत महिमा जो है, भारत की इसमें गुणगान किया गया है। हमारा देश कौन सा है? तो हमारा देश जो है वो भारतवर्ष है। इतना इजी क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा भारतीय भूमि कैसी है? हमारी भारतीय भूमि कैसी है? तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे, विशाला। विशाला मतलब विशाल आकार की है। हमारे भारत की भूमि कैसी है? विशाल आकार की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या है? तो हमारा कर्तव्य भारत के प्रति है राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, है कि नहीं? सर्वप्रथम क्या है? देशभक्ति, और सर्वप्रथम है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, दोनों एक ही चीज है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है भाई? तो भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो याद रखिएगा, शास्त्र की। किसकी? भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्र की जो परंपरा है वो कहाँ है? महान है। क्योंकि आप अभी देख ही रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है लिया गया कहां से लिया गया? विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से लिया गया। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि हमें सदा किसकी वंदना करनी चाहिए? तो हमें सदा भारतवर्ष की वंदना करनी चाहिए। किसकी वंदना करनी चाहिए? भारतवर्ष की वंदना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो याद रखिएगा, भारत की जो महिमा है बच्चा वो कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र गाई जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो याद रखिएगा, देवता भी जिस देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं वैसा देश है कौन सा? भारत। ठीक है, भारत में देवता जो गीत गाते हैं वो भी भारत का ही गीत गाते हैं, भारत के प्रति ही गीत गाते हैं, इसका अपने गीतों में भारत का बड़ाई करते हैं, और बार बार जन्म लेने का अगर उनको मौका मिले तो बोलते हैं कुछ कि हम भारत में ही जन्म लेना चाहेंगे। कभी आपने सुना है कि कृष्ण भगवान का जन्म अमेरिका में हुआ था? नहीं, कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। ठीक है, आप जानोगे यहाँ पर। ठीक है, तो राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज है जो आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी ईश्वर है वो सब भारत की भूमि पर ही जन्म क्यों लिए? ठीक है, क्योंकि भारत की जो भूमि है वो महान है कि नहीं? हालांकि पूरी धरती महान है, लेकिन यहाँ का बात ही अलग है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले बताया था ना कि भारतवर्ष की गीत जो है वो देवता भी गाते हैं। लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए भाई? तो लोगों को जन्म कैसा प्राप्त करना चाहिए? भारत के दिल में प्राप्त करना चाहिए, भारत के किनारे में, मध्य में, वन में। तो याद रखिएगा, भारत के दिल में जन्म प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, पुराण कितने हैं? तो आपको बहुत पहले ही बताया दिया गया था, पुराण जो है आपके 18 है, वेद आपके 4 है। ठीक है, और उपनिषद में भी शायद 108 है, 108। ठीक है, और 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वो हमारे द्वारा संस्कारों से होती है, संस्कारों से। ठीक है, प्राचीन सॉरी हमारे द्वारा नहीं, संस्कारों से होती है। ठीक है, और आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये सब जन्म के पहले, जन्म के बाद, और जन्म मरने के बाद कौन सा होता है, शादी के वक्त कौन सा होता है, ये सब। ठीक है, विशाल धारा कौन है? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि विशाल धारा कौन है बच्चा? भारत है। कौन है? भारत। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सबों में क्या होना चाहिए? तो सबों में जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि देशभक्ति सर्वोपरि है, तो देशभक्ति सर्वों में होना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न जाति और धर्मों के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न धर्मों और जाति के लोग जो है भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। कैसे भाव से? एकत्व भाव से। ठीक है, यहाँ पर कोई एक दूसरे को बैर भाव से नहीं देखता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि कैसी है बच्चा? वात्सला है। कैसी है? वात्सला। ठीक है, वात्सल्य का रस इसमें बहता है। ठीक है,
28 नंबर क्वेश्चन है कि देवता लोग क्या गाते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि देवता लोग भी जो गाते हैं वो गीत गाते हैं, और अपने गीत में किसका वर्णन करते हैं बच्चा, तो अपने गीत में भारतवर्ष का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं, भारतवर्ष का। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो जो है आगे भी आएंगे। अगला चैप्टर जो है आप लोग को दिख ही रहा होगा कि भारतीय संस्कार है। ठीक है, और इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।